नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल आज का टॉक शो शुरू करते हैं। बहुत टिड्डी दल आए इस बार, बहुत खेतीबाड़ी को नुकसान हुआ और लोकस्ट थ्रेट जो है वो न जाने कहाँ से चला और हमारे देश पे उसी तरह से आक्रमण हुआ जैसे कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी ताकत, कोई आउटसाइड एलिमेंट जो है वो कोई एग्रेशन करता है इस तरह से। और बेचारा किसान तो जहाँ हर तरह की अलामतें झेलता है वहाँ लोकस्ट को भी, टिड्डी दल को भी एक किस्म की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी किसे कहते हैं उसकी तरह से झेलता है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, ब्याह के बीच में बीज का लेखा, और जिसका मतलब ये है कि जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई चल रही हो उसके बीच में आप किसी ऐसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को ले आइए जिसका कोई लाभ नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं। तो उस एक स्थिति को बयान करने के लिए ये कहावत बनी है कि ब्याह के बीच में बीज का लेखा। लेकिन बीज जो है वो एक बीज जो है वो you are telling me your voice is in echo today. Check please. I don't have anything new introduced today. और मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है। इट इज़ अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा से एक बार ट्राई करूं तो आई कैन डू इट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। रेस्ट ऑफ यू ऑल, आर यू हियरिंग मी क्लियरली? क्या आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? शालिनी कश्यप हैज़ कन्फर्म्ड वॉइस इज़ ओके। संजीव अरोरा, मेरे ख्याल में आपको या तो म्यूट होना पड़ेगा या एक बार दोबारा लॉग इन कर लीजिए, बिकॉज मैनी पीपल दे हैव कन्फर्म्ड के वॉइस ठीक है। सो फार संजीव अरोरा, कौमुदी हाय, प्ले योर गेम वेल, नीतू सिंह, शालिनी कश्यप, दे हैव जॉइंड, मोर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन मी सून। और जैसे मैं बात कर रहा था बीज की, और बीज की बात हो रही थी तो उसमें ये था कि प्रिंसिपल भूपेंद्र जी ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच सर। सो बीज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बीज के बारे में जो है वो जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति के पास है हमें बताने के लिए, सिखलाने के लिए। यदि आप देखें, मुझे जैसे मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे नोटिस हुआ था कि कुछ सदियों पहले तक हिंदुस्तान में अमरूद नहीं होता था, और अमरूद कहते हैं बाहर से, यानी ईरान या कहाँ से अमरूद जो है वो आया था और कोई शख्स लेके आए थे, और उसके बाद से हिंदुस्तान में अमरूद जो है वो पैदा होना शुरू हुआ। और देखिए, जो आज मैं ये किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ उसके आगे पीछे ये मुझे बीजों की स्टोरी इसलिए जोड़ना पड़ रही है क्योंकि आज के दिन जो सवाल मैं उठाने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक अहम सवाल है, बड़ा मिस्टीरियस है। एंड आई हैव टू टॉक अबाउट सीड्स एंड सीडलिंग्स बिफोर आई एक्चुअली बिगिन एड्रेस द मेन इशू। असल में क्या है कि आज के दिन हर तरह का वॉरफेयर दुनिया में देखा जाने लगा है। शुरू में कभी सुना करते थे कि आपने इन्फेंट्री की लड़ाई लड़ी, तीर तलवारों से लड़ाई लड़ी, धनुष बाणों से लड़ाई लड़ी, पत्थरों से लड़ाई लड़ी, किसी के पास ज़्यादा घोड़े थे तो हाथियों के ऊपर वो ज़्यादा स्मार्ट और एजाइल और ज़्यादा तेज़ तर्रार निकलते थे और जीत जो है वो घोड़े वालों की होती थी। कभी बाबर ने अपने सेना में तोपों को इंट्रोड्यूस किया था और उसकी वजह हुई थी। सो कई बार हम लोग जो है ना सोचते हैं हिस्टोरिकली दैट वी हैव बीन यूजिंग वेपन्स, एंड वेपन्स दे वर देयर बट नॉट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हिस्टोरिकली अगर आप देखिए, हम लोग 1-to-1 फाइट के सिनारियो में जाते हैं, हम स्वॉर्ड्स की फाइट्स के बारे में जाते हैं, हम लोग तीर तलवार की फाइट्स के बारे में जाते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग जो है गोलियों पे भी आ गए।
So many of the battles and wars were fought with artillery, bombs, and shells, and all that stuff, and bayonets and bullets. But वॉर्स जो है उनकी डायमेंशंस और ज़्यादा इतनी होने लगी कि न्यूक्लियर वॉर की बात होने लगी. देर आर न्यूक्लियर पावर्स 7 or 8 इन द इंटायर वर्ल्ड, और जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है वो औरों को जो है ओवरऑ करता है, बुली करता है. आप नॉर्थ कोरिया को ही ले लीजिए, और कितने ही जो है कंट्रीज वो जो है थ्रेटन करते हैं. येस, वी हैव न्यूक्लियर पावर, एंड बियॉन्ड न्यूक्लियर पावर there is scope for biological war. बायोलॉजिकल वॉर में ऐसा होता है कि आप एक तरह का वायरस छोड़ दीजिए, एक तरह का कोई ऐसा आप कीटाणु जीवाणु छोड़ दीजिए जहाँ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है इफेक्ट हो जाएगी. और जो लेटेस्ट कोरोना है, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ निकलता है तो बहुत ही ये दुखदाई चीज़ होगी. लेकिन यदि कल को ये निकलता है कि ये कहीं न किसी देश से चला है और पूरी मानव जाति के लिए, प्रजाति के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है. सो बायोलॉजिकल वॉरफेयर आ गई. बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद अब जो मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, दैट इज़ ए स्टार्टलिंग रिविलेशन. और वो रिविलेशन ये है कि आदमी इंसानों को मारता है, जानवरों को मारता है. अब आदमी जो है वो खेती की तरफ आ गया कि फ्लोरा, यू हैव किल्ड फोना, यू हैव किल्ड ह्यूमन बीइंग्स, एंड नाउ यू आर अप टू फ्लोरा, which means that you are going to destroy each and every sprout of a blade of grass that grows on this earth. You are going to stop every growth, every other kind of growth. ये मेरा आज का सेशन जो है वो प्रोवोक्ड है एक किस्म से, और प्रोवोक्ड इसलिए है कि आज शायद मैंने आप लोगों के साथ साझा भी किया है, फेसबुक पे भी किया है, मेरी और भी जितनी भी साइट्स हैं उन पे, मेरे ग्रुप्स हैं उनमें सभी में मैंने शेयर किया है. और उसका कारण ये है कि मुझे कुछ रोज़ पहले, कोई हफ्ता 10 दिन पहले, एक ऐसा एनवलप मिला जो मेरे लेटर बॉक्स में डिलीवर्ड था. इट वाज नॉट अ कोरियर. और जब मैंने वो लिफाफा देखा तो इट वाज अ थिन एनवलप. लगता नहीं था कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी होगी, लेकिन मुझे लगा कि शायद किसी बैंक से कोई कार्ड वार्ड आया है, और या मुझे लगा कि कोई पिन आया होगा इसमें जो कॉन्फिडेंशली मुझे डिलीवर होना था. बट देन कॉन्फिडेंशली अगर डिलीवर होना है तो वेरीफाइबल एक कोरियर सर्विस हैं, कोरियर सर्विसेज की डिजिग्नेटेड सर्विसेज हैं जो बाकायदे रसीद लेती हैं, एक्नॉलेजमेंट लेती हैं, टेलीफोन नंबर्स लेती हैं. वो भी कोई नहीं था. नो कोरियर डिलीवर्ड इट एंड इट वाज जस्ट लाइंग इन माय लेटर बॉक्स. So when I carefully opened it from sides, I thought the card may not be cut, or the pin may not be lost. So I cut it from the sides. What I see inside is 2 sachets, दो मोम जामे में फाइन पॉलीथीन में लिपटे छोटे छोटे 2 पैकेट्स हैं जिनके अंदर ब्राउन कलर का जो है वो बीजनुमा कोई चीज़. और जैसे आपकी राई होती है, राई को फ्लैटन कर दीजिए आप, इस तरह का बीज जो है वो ब्राउन कलर का, वो 2 पैकेट्स में मैंने देखा. एंड देयर वाज नो लेटर, देयर वाज नो नथिंग ऑफ द सॉर्ट. इट वाज जस्ट, एक बार मेरे दिमाग में, मेरा पुलिसिया दिमाग है, मैं शक तो करूँगा ही करूँगा, और स्पेशली तब के जब मुझे ज्ञान हो कि ये कोई इन्वेसिव चीज़ हो सकती है, कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है, बिकॉज सर्टन एक्सप्लोसिव्स they are also having such kind of appearances. और उनकी भी रेत जैसी या राई जैसी या इस तरह से जो है वो बीजों जैसी, कई बार बहुत छोटे छोटे महीन बीजों जैसी जो है वो अपीयरेंस होती है, पार्टिकल्स होते हैं. सो आई हैव डन माई कोर्सेज इन बॉम्ब डिस्पोजल एट्सेट्रा, एंड आई हैव डन माई ट्रेनिंग इन हाउ टू हैंडल explosives and what are the various kinds of explosives. And why should an explosive material land in my letterbox in that particular way? क्या कोई मेरे को हार्म पहुंचाना चाहता है? ऐसा तो नहीं है, मैंने सोचा ही नहीं
लेकिन यस, अगर ये कोई शरारत भी है तो जैसे पेन बॉम्ब्स होते हैं, दिस ओनली 1 ग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव is good enough to take care of you if somebody wants to really harm you. या बहुत ही और छोटी क्वांटिटी में अगर आप डालते हैं, मतलब काटते हैं, इट एक्सप्लोड्स, एटलीस्ट आपका फेस डैमेज हो जाएगा. सो इस तरह की चीज़ें जो है वो मुझे तो मालूम थी. सो मैंने जो है उसको आगे फर्दर खोल के नहीं देखा. और मैंने भी इन गुड फेथ यही सोचा कि शायद मैंने, क्योंकि मुझे 1.5 साल से, जब से रिटायरमेंट के बाद एक बैकयार्ड मिला है, उसमें कुछ सब्जियां पौधे उगाने का, पक्षियों को जो है वो रख रखाव से पालने का, उनके बच्चे आजकल बड़े बड़े हो गए हैं, सो वो शौक चढ़ा हुआ है. सो आई थिंक आई हैड ऑर्डर्ड समथिंग ऑन अ साइट विच सेंट मी सम प्लांट्स. वो प्लांट बड़े अच्छे से चल रहा है, 6-8 महीना हो गया. लेकिन उसके चलते जैसे मैंने देखा कि हो सकता है मेरा एड्रेस उस साइट पे कहीं जो है वो अपलोड हुआ हो, या उस साइट पे कई बार डेटा शेयरिंग होती है, कॉल सेंटर्स में डेटा शेयरिंग होती है. एंड व्हेन दीज पीपल दे अप्रोच यू टू बी देयर कस्टमर्स, दे मेक यूज और मिस यूज और यूज दैट डेटा टू रीच आउट टू यू. सो आई ऑल्सो थॉट के हो सकता है मैंने 1-2 प्लांट्स जो मंगाए हैं 1-2 साइट्स से, तो उनके पास जैसे मेरा एड्रेस भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, और वो भी उसमें लिखा हुआ है. और मैंने कहा शायद कुछ इस तरह से होगा. जस्ट आई रेलीगेटेड द थॉट एंड वी शेयर्ड इट जस्ट अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड वी जस्ट पुट द पैकेट सेफली समवेयर, नॉट exposed to anything outside. I could find it one more time again if I had to. So वो जब रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि इस तरह से अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही है. और अमेरिका में there are thousands and thousands of people who have been receiving such packets. And those seeds are of the type that if you grow them, वो किसी ने बेचारे ने जो है ना वो जान देखा भला कि ये सीड है, उसने बो दिया. अब कहते हैं कि वो बीज जो है वो ऐसा बीज है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और वो उसको काटते हैं और 15 दिन बाद देखते हैं तो फिर बढ़ रहा है वो. एंड देयर हैज़ बीन एन एडवाइजरी इश्यूड ऑल ओवर that you must not sow these seeds. और ये शायद इसका कोई ओरिजिन चाइना में है या कहाँ है. मुझे जो पैकेट प्राप्त हुआ है वो कोई कंट्री है टोंगा करके, कोई एड्रेस उसमें नहीं है, एक पोस्ट बॉक्स नंबर ज़रूर दिया हुआ है, कोई इंटरनेशनल एड्रेस नहीं है, कोई पिन नहीं है, कोई जिप नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. एंड इट्स अ प्रिंटेड थिंग विद एक वो बार कोड के साथ लगा हुआ है. सेंडिंग का प्राइस केवल 2 रुपया है, उसमें जो पोस्टेज का प्राइस है इट इज़ जस्ट 2 रुपीज़. कंटेंट्स हैव बीन वेरीफाइड आउटसाइड ऑन द एनवेलप दैट दिस कंटेन्स नो ड्रग्स और नथिंग ऑफ द सॉर्ट विच इज़ नॉट परमिटेड. सो एवरी केयर हैज़ बीन टेकन. आई डोंट नो who does it and who is doing it at whose behest and what is their purpose in life. To destroy the world, to destroy vegetation, to destroy our crops, to destroy our agriculture. मुझे समझ में नहीं आता. यही चीज़ जो है वो जब मैंने अलग से वो पैकेट्स रख दिए और फिर जब ये पता लगा कि इस तरह की कोई चीज़ है तो मैंने उसको टोंगो को गूगल किया, TONGO, कुनो लोटो या कुछ ऐसा भी एक शब्द है उसके साथ, टोंगो प्राइवेट, टोंगो लिमिटेड या कुछ ऐसा लिखा है. सो टोंगो व्हेन आई सर्च्ड इट इज़ सम काइंड ऑफ अ स्मॉल कंट्री इन ओशियाना. ओशियाना अगेन इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी. सो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आज उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की. और आपसे भी यही निवेदन है कि यदि आप मेरे फेसबुक मित्र हैं और मेरी फेसबुक पे एक्सेस रखते हैं, वैसे मैंने उसको पब्लिक कर रखा है, यू नीड नॉट टू बी माई फ्रेंड ऑन द फेसबुक टू शेयर इट. आई हैव जस्ट kept the privacy settings as public.
साथियों, एटम बमों के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, और एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया। न मालूम किस पैथोलॉजी से ग्रस्त व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ बनाई, और यदि ये सारा कुछ फेक भी है, मान लीजिए ये शरारत ही है, हालांकि शरारत नहीं है, इसको कुछ और भी एक टर्म यूज़ की जा रही है कोई बिजनेस में है कि किस तरह से व्हेन यू प्रमोट योर बिजनेस, तो इस तरह से जो वो अप्रोच किया जाता है, सो दैट पीपल अप्रोच यू फॉर थिंग्स विच यू हैव क्लेम्ड टू बी एक्सक्लूसिवली योर ओन। बट देन बड़ी सीरियस चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। यानी हम लोगों ने, जब हम लोग बहुत यंग अवस्था में थे और 65 की वॉर्स के आसपास शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस ज़माने में हमारे पास ग्रेन की बड़ी कमी थी, अनाज की बहुत कमी थी, और उस ज़माने में हम लोगों को मैक्सिकन वीट जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था। और ये चीज़ बाद में साबित हुई कि जहाँ जहाँ हमने मैक्सिकन वीट उगाया, उसके साथ एक पदार्थ आ गया, एक और बीज आया था, मंडूसी जिसे हम बोलते हैं। आज के दिन हमारे देश में मैक्सिकन वीट तो चला गया और वैरायटीज़ आ गई, लेकिन मंडूसी आज तक नहीं है। मंडूसी वॉज अ थ्रेट फॉर द क्रॉप्स बिकॉज मंडूसी outgrows the rest of the crop and it will overshadow the rest of the crop. It will not provide the rest of the crop enough sunlight, air, oxygen, nitrogen, जो भी है. So it was a part of a great plan. Maybe I don't know, by accident आया या by design आया, by default आया, I can't really say. But yes, there is enough grapevine which says that yes, it was sent to our country to have the agriculture destroyed, so as to make us look up to those very countries for supply of grains. So दुनिया में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है, उस वीट का नाम जो है PL 480 हुआ करता था. PL 480, और अगर आपको याद हो, PL 480 का मतलब जो है वो एक मजाक से भी होता था. और वो मजाक क्या था कि जैसे दुल्हन के साथ दहेज आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स व्हेन द डाउरी एक्ट वाज नॉट देयर. सो जैसे दुल्हन के साथ दहेज आता है, इसी तरह से गेहूं के साथ मंडूसी भी आ गया, एंड दैट वाज PL 480. सो पीपल यूज टू टॉक अबाउट डाउरी इन दोज डेज कि अच्छा PL 480 में क्या मिल रहा है तुझे, या PL 480 में क्या आया. सो इट्स ए वेरी स्ट्रेंज किस्म का जो है सिनारियो है. दुनिया में एक दूसरे को ढा लेने की, कुश्ती में हरा देने की, जस्ट वन कट अबव द रेस्ट, ऐसा होने की जो है वो मुहिम है. कहीं कुछ न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वी डोंट प्रोटेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल, वी डोंट हैव एनफ सेफ गार्ड्स. पीछे जापान के पास एक जगह है फुआंग या क्या नाम है, वहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गया, एंड थैंक गॉड इट वाज कंटेन्ड ऑन टाइम, अदरवाइज इट हैड रीच्ड द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका. सो हम लोगों के पास कितने ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो हम अपने के खिलाफ ही, अपनी दुनिया के खिलाफ ही, अपने खुद के जानवरों के खिलाफ, अपनी खुद फसल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये दिस इज़ नॉट अ रियली यूटोपियन सिनारियो, when you think of all the things which are hunky-dory, which are rosy, and which are all goody things, that certain bad things keep happening in the world, and we have to pay a price for those things. जैसे मैंने अमरूद का कहा, अमरूद ईरान से या कहाँ से आया, उससे पहले हिंदुस्तान में अमरूद नहीं होता था. चमन के अंगूर, चौसा आम, ये यदि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आप तो अपने घर में ही फिर जो है वो अपने पपीते के लगे हुए पपीता खाइए और ऐश कीजिए, फिर कुछ भी नहीं आपका हो सकता है. इस बड़ा स्केरी सा सिनारियो है इसमें. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड यू मस्ट टेक एडिक्वेट
केयर एंड कॉशन इन हैंडलिंग सच स्टफ। और इसी आशा के साथ इस टॉपिक में को मैं बंद करूँगा, इसलिए कि एक हैप्पी नोट पे करता हूँ। जैसे ही आप बाहर ट्रैवल करते हैं, स्पेशली यूएस में करते हैं, कनाडा में करते हैं, some of the other European countries, wherever you travel, then you are searched for seeds, whether you are carrying seeds or not. When we go to America, मैं तो कोई हम लोग मेरे ख्याल में 15-20 बार गए होंगे, तो एवरी टाइम जो वो कस्टम्स में चेकिंग होती है उसमें यही पूछते हैं कि आर यू कैरिंग एनी दाल्स, पल्सेस, सीरियल्स, आर यू कैरिंग एनी मसाले जो है वो ज़्यादातर सीड्स के होते हैं, क्यूमन है, मेथी है, ये है, वो है। सो आई वॉज वंडरिंग कि क्या इनको प्रॉब्लम क्या है यदि कोई आदमी मेथी ले जाता है या सो, बट नाउ आई रियलाइज येस दे हैव अ पॉइंट देयर। इन अमेरिका वन स्टेट डजंट ट्रस्ट द अदर स्टेट। फेडरल जो स्ट्रक्चर है, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं तो भी आपको वहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ तलाशियाँ देनी पड़ती हैं और बताना पड़ता है कि इफ़ यू आर कैरिंग समथिंग और दी अदर, और इफ़ यू आर कैरिंग एनी थिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। वेल, एक हैप्पी नोट पे इसको बंद करता हूँ। और वो हैप्पी नोट क्या है, एक मजाक है, और वो मजाक ये है कि हम लोग एक बार सिएटल से वैंकूवर जा रहे थे। सिएटल अमेरिका में है, वैंकूवर कनाडा में है, कोई 2-2.5 घंटे का सफ़र है कार में। और वी वर ट्रैवलिंग इन द फैमिली एंड वी वर कैरिंग एप्पल्स एंड बनानाज विद अस। सो हमें शायद ये पता था कि बनानाज जो है वो दूसरी साइड में अलाउड नहीं है। सो वी एट अप आवर बनानाज बिफोर क्रॉसिंग द border, where our passports were checked and the car boot, dicky, everything was checked if we were carrying anything. So the lady on the counter, she asks, are you carrying any fruits? So we said no. Are you carrying any seeds? We said no, we are not carrying any seeds. तो वो कहती कि any apples? तो हमने कहा कि yes, we are carrying apples. We are not carrying any banana or any other fruit. Then she said कि give me all the apples. तो हम लोगों ने उसको एप्पल दे दिया। एक एप्पल जो है वो आधा खाया हुआ साइड में रखा हुआ था, और उसने अंदर जैसे झांक के देखा तो वो कहती है कि वो give me that apple also. हमने सोचा झूठा है, इसको क्या देंगे, इनको झूठ सच की तो कोई अकल होती नहीं है। हमने उसको वो एप्पल पकड़ा दिया। अब वो कहती है कि देखिए इसमें यू आर कैरिंग सीड्स। अब हमें क्या पता कि इतना जो है बड़ा गुनाह हम लोग कर रहे हैं कि वी आर कैरिंग सीड्स इन द एप्पल्स। एनीवे, खैर वो एप्पल्स हमारे ले लिए गए और वो एक बिन में, डस्टबिन में सारे के सारा पैकेट डाल दिया गया। वाइल कमिंग बैक, सिडनी नाम का एक एयरपोर्ट था, गाड़ी उसमें फेरी में रखनी थी और ऐसे हम लोगों को आना था। सो हमने कहा कि यार ये सेबों के पीछे लगे हुए हैं, अपने सेब खा लेते हैं आज। एंड वी डिडंट ईट आवर बनानास। हम लोगों ने सेब जो है एक दो जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं तो सभी ने खा लिया। वी फिनिश द एंटायर सेब का जो था हमारे पास। जैसे ही हम लोग वहाँ एंटर किए तो वो कहने लगे कि आर यू कैरिंग एनी फ्रूट्स? नो, वी आर जस्ट कैरिंग बनानास। सो हमने तो बनाना इसलिए कहा था कि हमारी चेकिंग में बनाना पास हो गया था लास्ट टाइम। Now, while entering America, you can't bring bananas from the other side, and while entering Canada, you can't bring the apples from the other side. So these are बड़ी मजाकिया सी बात पे मैं जो है वो छोड़ रहा हूँ ये किस्सा आज का जो है ये। But this is a very important issue, and you must take good care of this issue, and you should be cautious enough, careful enough, attentive enough to see through things. Let me see all those who have joined lately. शालिनी कश्यप कहती हैं आपको मिला, आपने बहुत अच्छे से काम किया, सब ऐसा नहीं सोचते कोई ओपन कर देता तो डिज़ास्ट्रस होता। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच जी। अनीता मलिक इज़ वॉचिंग, मोनिका इज़ वॉचिंग, थैंक्स वेरी मच। राइट, सो आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो एक छोटी सी आपको पोएम सुनाता हूँ।
जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, सो आई कीप वॉचिंग ड्रॉपलेट्स ट्रैवलिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, और कहीं जाके वो एक जगह रुक जाते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं. व्हाट इज़ देयर इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर droplet? Or I go to explore a scene where there are icicles. On the icicles, the water drops are, trickling down, and somewhere at the end, either they'll get frozen or they'll just fall down. Sushil, Bubbly, welcome. Veena Sethi, good afternoon ji. Thank you very much. So you have missed out on a very important talk show today. Please rewind and watch it again. It will give you some good information, all those who have joined very late. So one more or none. I don't know what is there in the mind of that droplet. I don't know what is there in the mind of that droplet lurking on the icicle, whether it wants to fall down, slide down, keep falling, or sliding down, or getting frozen. So I'm not really aware as to what is there in the mind of that particular icicle. What does it want? To fall down, to slide down, keep falling, sliding down, or getting frozen. To be one with its element. Now that is the point. जैसे हम लोग आत्मा को समझते हैं कि उसका मिलन फिर से उस परमात्मा के साथ होगा, इसी तरह से शायद कोई ड्रॉपलेट जो है which has been separated from its core element water and it became into an icicle droplet and just traverses a certain length but still wants to be one with its core element, that is one or more. Turning evil eyes, that will be taken up later on. Dr. Anita, thank you very much for chipping in. और दो तीन अशार आपको पढ़ के सुना देता हूँ धनक रंग से, और शेर पेश कर रहा हूँ कि वेलकम रोज़ी चोपड़ा. शेर पेश कर रहा हूँ कि सूरज की उम्र गर कहीं होती मुझे मालूम, सूरज की उम्र गर कहीं होती. नमस्कार बहन जी, बलजीत जी, हाउ आर यू डूइंग? आपने मिस कर दिया आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. प्लीज़ रिवाइंड इट एंड वॉच इट वन मोर टाइम और एल्स वॉच लेटर ऑन यूट्यूब. सूरज की उम्र गर कहीं होती मुझे मालूम, मंसूबा एक मैं भी बना लेता उजालों का, मंसूबा एक मैं भी बना लेता उजालों का. अब सूरज की उम्र किसे मालूम है? इसी तरह से जब आप मंसूबा बनाते हैं तो उसकी उम्र कितना समय लग जाएगा उसको पूरा होने में, कितना समय नहीं लगेगा, यू नेवर नो. सो सूरज की उम्र, वेलकम अनीता गोयर. सूरज की उम्र गर कहीं होती मुझे मालूम, मंसूबा एक मैं भी बना लेता उजालों का. और उठती दिखाई दे रही है आसमां में लहर सी. शेर है कि उठती दिखाई दे रही है आसमां में लहर सी, बहते नहीं बादल मगर यूं ही एक दिशा में ही, बहते नहीं बादल मगर यूं एक दिशा में ही. और शेर पेश करता हूँ कि दिल में जो उठता सा है तूफान नहीं है, दिल में जो उठता सा है तूफान नहीं है, लहर है माझी भी उसे जानता है खूब. माझी यानी नाविक जो है वो लहरों को तो जानता है, और नाविक जो है वो हर इंसान का के दिल का अपना अंदर उसकी जिस्म जान का उसके अंदर ही माली है, और उस माली को पता होना चाहिए कि दिल में जो उठता सा है तूफान नहीं है, लहर है माझी भी जानता है उसे खूब. और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि दिखे हर बार जो सपने वो सपने याद भी रखना. कई बार आपको एक सपना रिपीटेडली बार बार आता है, आप उसी मंजर से फिर से गुजरते हैं. अगर आप सीढ़ियों से गिरते हैं तो सीढ़ियाँ से गिर जाते हैं, अगर आप उड़ रहे हैं तो आप उड़ रहे हैं. सर्टन टाइम्स you visit all those very places which you have seen earlier also in your dreams. So दिखे हर बार, और ये it is not for not that these things keep appearing in your dreams. There is a certain reason. कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ड्रीम इंटरप्रेटर ही आपको कोई बता सकता है. बट यस, दिखे हर बार जो सपने वो सपने याद भी रखना, नींद सपनों की होती है वो तुम्हारी नहीं होती, नींद
सपनों की होती है, वो तुम्हारी नहीं होती। इसलिए जो सपने हैं वो नींद से उनको जुदा करके रखिएगा, और अपने लिए जब बार बार वही सपने आए तो उन्हें देखिए कि वो किस कारण आ रहे हैं। ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स। और आज ख़त्म करूँगा अपनी बात अंटा का एक चैप्टर पढ़ के, एंड यू विल, आई एम श्योर यू विल लाइक दिस। in fact I present a combo of very many things to you guys in my talk show. I'll talk about my nazm, ghazals, शेर, कहानियाँ, किस्से, आगे पीछे की। मैं आई एम ए ब्लबर माउथ चैटरबॉक्स। I keep talking, you know, garrulously. So पढ़ रहा हूँ अंटा से। दादा उद्मी का नाम आज भी हरियाणा में खासे लोग जानते हैं। पहले चलता था कि तू कौन सा अंटे वाला उद्मी है, फिर भी ये हुआ कि तू कौन सा अंटे वाला महासिंह है। महासिंह वॉज माई दादाजीज नेम। दादा उद्मी बहुत नेक दिल इंसान थे। उनके ज़माने में कई किस्से ऐसे हैं जो उन्हें संत का दर्जा दिला देती है। गांव गुहांडी नहीं, बहुत दूर दूर तक दादा उद्मी की संताई के चर्चे थे, राजस्थान तक भी। दादा उद्मी ने सदाव्रत शुरू किया था, अनाज और जिन्नस बांटते थे गरीबों में। हमारे यहाँ सदाव्रत की परंपरा अभी कुछ थी, जिसमें बारी बारी हर परिवार भूख से जूझ रहे लोगों को अनाज दिया जाया करता था। अक्सर सदाव्रत की बात सुनकर राजस्थान के अकाल पीड़ित अंटा तक आते थे। ये मेरी भी यादाश्त की बात है। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तब तक हमारे गांव में मैंने देखा था बहुत से लोग, रीना इज़ देयर, शी कैन वाउच फॉर मी, ये मेरी बात को ताकीद कर सकती हैं। जब उस एज तक हमने देखा था कि राजस्थान से बहुत से लोग अपने डंगरों को लेके, गाय और बैल उसमें हुआ करते थे, वो आया करते थे। और हमारे गांव में जितने भी 10-12 घर हमारी कुड़ी के होते थे, उसमें हर घर की जिम्मेवारी होती थी कि वो अब की बार वो सदाव्रत देगा, अब की बार वो सदाव्रत जो इस फॉर्म में हम दिया करते थे वो आमतौर पे जिन्नस होती थी, अनाज होता था। सो all these people who were there in Rajasthan used to know the name of village Anta, which was famous in those days for सदाव्रत। और सदाव्रत ये था कि आप अगर अंटा में हैं तो आप भूखे नहीं सोएंगे। आप कहीं से भी आते हैं, भैंस डंगरों को भी लेके आया करते थे, लोग बाग वहाँ क़याम करते थे, रुकते थे, और अंटे वाले उनको खाना पीना जो है वो ज़रूर दिया करते थे। यही सदाव्रती ट्रेडिशन थी जिसकी वजह से अंटे का खासा नाम हुआ। और दादा उद्मी जो थे वो हमारे परदादा थे, लेकिन उनका जो वो संताई का एक दर्जा उन्हें हासिल हो गया था बिकॉज ऑफ हिज वेरी नोबल डीड्स एंड हिज ओन एस्टीम बीइंग स्प्रेड ऑल अराउंड एंड रेपुटेशन। कहते हैं एक बार हमारी नहर टूट गई और जब गांव डूबने लगा तो दादा उद्मी बहते पानी में कूद गया। अभी ये अपने अपने विश्वास हैं, हम लोग इस पर विश्वास करें ना करें वो अलग बात है। बट जो अंटे वालों के, जो गरीब गुरबा के मन में जो श्रद्धा का भाव दादा उद्मी के लिए था, वो ऐसा भी उन्हें मानते थे कि वो नहर भी रोक सकते हैं। सो एक कहानी जो प्रचलित है वो आपको बतला रहा हूँ कि कहते हैं एक बार हमारी नहर टूट गई थी और जब गांव डूबने लगा तो दादा उद्मी बहते पानी में कूद गए और पानी अपने आप ही कम हो गया। चाहे मैं और आप इसका यकीन करें ना करें, मगर उस ज़माने के भोले भाले लोग ऐसा मानते थे। मैंने एक और चमत्कारी किस्सा सुना था। दादा उद्मी की माँ ने उन्हें थाली में रखकर खाना दिया था और बोली, बेटा खा लेना। तभी कहते हैं एक भिखारी आया जो बोला कि वह भूखा है। दादा उद्मी ने अपनी थाली उसको दे दी और ऊपर ड्योढ़ी में चले गए। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा कि थाली तो यूं की यूं पौड़ियों में रखी है। तो उन्होंने फिर दादा उद्मी से पूछा, बेटा रोटी नहीं खाई? तो उन्होंने कहा, खा ली माँ। इस पर माँ ने कहा, कित खा लिया? थाली तो ओढ़े की ओढ़े इधर ही है। कहते हैं उस फकीर की बहुत तलाश की गई जो नहीं मिला। ये भी एक कहानी जो है वो प्रचलित है मेरे गांव में। गांव वाले मानते हैं कि भगवान ने किसी दादा उद्मी की परीक्षा लेने के लिए एक फ़कीर का रूप धारण कर लिया था। ऐसी मान्यताएं हरियाणवी समाज में रहती हैं जहां लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं। उनके बेटे चौधरी शेर सिंह जींद रियासत में तहसीलदार थे, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से वो तहसीलदार थे, जिन्होंने दादरी आदि स्थानों में एक टैक्स जो अकबर के ज़माने से चला आ रहा था ऊँटों पर को माफ़ कराया था।
अभी तक वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग ये कहते सुने गए थे, शेर सिंह को आणो हो गयो और ऊँटा पर टैक्स को जानो हो गयो। ये अंटा के दादा उद्यमी थे और दादा शेर सिंह थे, जिनकी मैंने आज आपको इस चैप्टर में कहानी सुनाई। सुनील छाबड़ा हैज़ जॉइन मी लेटली, और ये काफ़ी जिम्मेवार केमिस्ट हैं। मुझे लगता है कि कोरोना टाइम्स में ठीक प्राइस पे मास्क और सैनिटाइजर्स देते होंगे। सो ही इज़ ए वेरी डिसेंट मैन अदरवाइज। और प्रिंसिपल साहब लिखते हैं, ड्रीम्स आर सॉफ्ट लाइक फ्लीटिंग क्लाउड्स। ओह यस सर, वेरी नाइस। Mind of an icicle, so apt metaphor, turning into elements, so profound point in the poem. Thank you, sir. Thank you very much. So here we go and say goodbye to the session till tomorrow, 12 noon. This was Talk Show. Enjoy your day. God bless you, and do take care of any envelopes that you receive or any mischievous or mysterious stuff that may be there in that particular envelope, lifafa, yeah, sachet. Thank you very much.